एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लगभग ये कहा जा रहा है, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि अब थोड़ा ही वक्त रह गया है जब इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्चे तक ऑक्सीजन, पानी और खाना पहुंचाने की भी कोशिशें की जा रही है, ताकि अगर उसे किसी भी तरह की दिक्कत हो तो पहले तौर पर, प्राथमिक तौर पर उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, और अगर उसे भूख लग रही हो तो कम से कम पानी या फिर कुछ ऐसा उसके पास हो जो उसको ज़िंदगी में जीने के लिए आगे बढ़ने का मौका दे। साथ ही बच्चे के लिए क्या मेडिकल सुविधाएं हैं, इस पर जब हमने सवाल पूछा तो जवाब मिला कि वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है, जिसके ज़रिए जैसे ही ये बच्चा वहां पर निकलेगा उसको तुरंत मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। मुमकिन है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि 100 फीट गहरे बोरवेल में वो गिर गया है, और ये लापरवाही उस बच्चे के साथ तब हुई जब वो सुबह 8 बजे के आसपास खेल रहा था, उसका पैर फिसल गया और ये हादसा उसके साथ हो गया। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां दिख रही हैं वो अपने आप में यकीनन ज़बरदस्त है, क्योंकि चाहे मेडिकल सुविधाओं की बात हो या रेस्क्यू टीम के काम की बात हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा हो कम है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये बच्चा अपने परिवार से मिल जाएगा। खेलने के दौरान गलती से बोरवेल में गिर गया था। सेना और एनडीआरएफ की टीम बचाव में लगी हुई हैं। बच्चे तक पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और एम्बुलेंस और साथ ही मेडिकल टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। और 100 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ है। जो कैमरे के जरिए तस्वीर आ रही है उसमें उसके हरकत करने की जानकारी मिल रही है, जिसका मतलब ये कि वो बच्चा सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ेंगी, और साथ ही तब और दिक्कत हो सकती है जब अंधेरा हो जाए, क्योंकि अंधेरे से मासूम को डर लग सकता है। और ऐसे में कोशिश ये है कि शाम ढलने से पहले, यानी शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ये रेस्क्यू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। तो तस्वीरें वहां पर लोगों के जमघट की भी। तस्वीरें देखिए आप, ये जो एम्बुलेंस जा रही है ये शिवाग की जान से जूझा और उसके बाद इस बच्चे को बचा लिया गया। कुल मिलाकर ये है कि तमाम जो कवायद थी उस कवायद को लेकर कामयाबी हासिल हुई है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी आरिफ दिखा रहे हैं रिपोर्ट में कि इस बच्चे को, शिवा नाम के बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया गया है और वहां खड़ी हुई एम्बुलेंस में उसे तुरंत वहां पहुंचाया गया, ताकि उसे अगर मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो जल्द से जल्द उसे वो मुहैया हो सके। तो परिवार के बीच इस वक्त खुशी की लहर कि इस बच्चे को 9 घंटे से भी कम वक्त के रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बचा लिया गया है। आरिफ लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमें। जांच करने के लिए शिवा सुरक्षित है, महफूज है, और वो उसकी मेडिकल परीक्षण के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया है बेशक, लेकिन शिवा को निकाल लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर। शिवा निकल गया, ब्रेक कर दीजिए उसको। शिवा को बचा लिया गया। मेडिकल कॉलेज लेगा, मेडिकल कॉलेज। आरिफ 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 आप बताइए मौके से बोलते रहिए, आप जो भी देख रहे हैं बताइए, शिवा किस हाल में है? तो आरिफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर शिवा है और शिवा को निकाला गया है। अगर आरिफ आप सुन रहे हैं तो बताइए। बोरवेल के अंदर शिवा तकरीबन 8 घंटे रहा और इस 8 घंटे के बाद लगातार बड़ा अभियान चलाया गया, रेस्क्यू चलाया गया, और आखिरकार जो सेना के जवान थे, एनडीआरएफ के जवान थे, एसडीआरएफ के जवान थे, उनकी मुहिम लेकर आई। उनकी जो मेहनत थी, लगातार तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे वो। आरिफ जरा जानिए एनडीआरएफ के जवानों से कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने निकाल लिया बिना गड्ढा खोदे। तमाम तरह के जो एजेंसियां थी वो काम कर रही थी, लेकिन अब शिवा को बचा लिया गया है। 8 घंटे की मुशक्कत के बाद शिवा को बचाया गया है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो आरिफ जो मौके से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, अब संपर्क उनका हमसे टूटा हुआ है। मेरी बात आरिफ नहीं सुन रहे, लेकिन आरिफ की बात हम जरूर सुन पा रहे हैं कि शिवा को बचा लिया गया है ऑन द स्पॉट। बिल्कुल उसी वो बोरवेल के ऊपर खड़े हैं इस वक्त, जिसको ढक दिया गया है, उसी में से शिवा को निकाल लिया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, चमत्कार कर दिया है आज बचाव की टीम में, रेस्क्यू टीम ने। तो शिवा को बचा लिया गया है। 3 साल का बच्चा, 9 घंटे बाद उसने जिंदगी की जंग को जीत लिया है, और इसमें जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को,
क्योंकि उन्होंने युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन को आगे चलाया। कैमरा भेजा गया, बच्चा हरकत करता हुआ दिखा, पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई और आखिरकार उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बच्चे की, जब उसे निकाला गया और उसके बाद तुरंत उसे एम्बुलेंस में भेजा गया ताकि अगर उसे मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो जल्द से जल्द उसे वो मिल पाए, क्योंकि मुमकिन है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मेहनत रंग लाई है। तो और ये जो घटना हुई है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मासूम का गड्ढे में गिरना, एक लापरवाही और उसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालना, ये करके दिखाया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने। समय रहते इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे से अंधेरा होगा मुमकिन है कि दिक्कतें और बढ़ सकती है। यकीनन जितनी भी तारीफ सेना की जाए इस घटना में उतनी कम है, क्योंकि एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बार बार परिवार की जो चिंता थी, देखिए शिवा की वो तस्वीर, ये मासूम 3 साल का जिसकी उम्र है और अचानक खेलते खेलते उसका पैर फिसला और बोरवेल में वो जा गिरा। और इस घटना के बाद जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली तुरंत वो एक्शन में आई। तस्वीरें देखिए, बच्चा शिवा, ये शिवा बच्चा जो कि बोरवेल में गिर गया था और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जो ठीक से अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाया है, जो जानता भी नहीं है कि वो किस बड़ी घटना में, किस अपनी जान को मुसीबत में डालकर फंस गया है, उसको सेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। शिवा जिसकी उम्र 3 साल थी, उसे सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला गया। 8 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार शिवा को जिंदा और बचा लिया गया है। शिवा के निकलने के बाद तमाम क्या हालात है घर के बाहर आप देख सकते हैं, तमाम लोगों का हुजूम उमड़ा है, खुशियां आपको दिखाई दे रही हैं, लोग खुश हैं। थोड़ी देर पहले तक इस पूरे इलाके में तमाम तरह के लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, तमाम लोग परेशान थे कि आखिरकार शिवा का क्या होगा, लेकिन शिवा अब निकल आया है। शिवा की माँ हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए शिवा बच गया, कितनी खुश हैं आप? भैया तो बेटा खड़े बस, अब तो सज्जे बच जाऊँ, तो सज्जे बच जाऊँ, अब तो सज्जू में बेटा सही करे आओ। इतनी जनता में बेटा उसका बहरा रही बेटा में बेटा सही करे आओ। अब आप ये बताइए कि अगर शिवम निकल आया है तो पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगी, किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ किसी को धन्यवाद बोलेंगे आप? शिवा की माँ है, हालांकि बहुत ज्यादा बताने की हालत में नहीं है, क्योंकि 8 घंटे तक उन्होंने वो गम झेला है जो शायद बहुत कम लोग झेलते हैं। यानी कि अब वो खुश हैं और खुशी की वजह से बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ रंग लाई और शिवा को बचा लिया गया। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो आरिफ बता रहे हैं किस तरह से उसकी मां सामने आई शिवा की और वो भावुक हो गई। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उन लोगों का जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने, टीवी के जरिए या फिर सेना जो जिस तरह से जुटी हुई थी उनका शुक्रिया अदा उन्होंने जरूर किया। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, भावुक नजर आई, लेकिन सच तो यह है कि ऐसी मेहनत थी जो रंग लाई है और जिस पर फक्र हो रहा है सेना पर कि उसने इतना जबरदस्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो 9 घंटे के बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी का उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अगर किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसे चाहिए, ये कोशिश की जा रही है उस तक पहुंचे। लेकिन इस खबर के जैसे ही सामने खबर आई उसके बाद एक खुशी की लहर पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि इस बच्चे को बचाने के लिए एक तरफ तो टीम काम कर रही थी, सेना एफर्ट लगा रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव की दुआएं थी, परिवार दुआएं कर रहा था, क्योंकि उनके लिए उम्मीद की किरण वो सेना की टीम थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही थी। और ऐसे में इस बच्चे का बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है और एक सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है सेना ने। और जैसे ही ये बच्चा बाहर निकला, वहां तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी, क्योंकि इस तरह के सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना जानी जाती है। और एक और सफल ऑपरेशन, बोरवेल में गिरे 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और जैसे ही वहां पर बच्चा बाहर निकला, तालियां बजाई गई और जल्दी से जल्दी उसे एम्बुलेंस में रखा गया, ताकि अगर उसे किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो उसे मिल पाए। हो सकता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो सकता है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद उसके शरीर पर किसी तरह के रैशेस हो गए हो। तो किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, उससे पहले उसे अस्पताल पहुंचाने की कवायद की गई ताकि उसे हर मेडिकल सुविधा मिल सके। एनडीआरएफ और सेना की मेहनत जबरदस्त तरीके से रंग लाई है। 9 घंटे के बाद इस बच्चे को बाहर निकाला चलाया गया, इसको लेकर ये बताइए किस तरह से ये अभियान चलाया गया?
ये जो डिफिकल्टी हम लोग को इस ऑपरेशन में थी कि जो डेप्थ था जिससे बच्चा फंसा हुआ था वो लगभग 100 फीट था, 90 to 100 फीट। ये हमको पहले श्योर नहीं था, तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ा, ये पता करना पड़ा कि उसकी डेप्थ कितनी है। जब एक बार डेप्थ कंफर्म हो गई उसके बाद हमने बच्चे को देखा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। हमने अपना 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला। एक बार असर्टन हो गया कि बच्चा ठीक ठाक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमने उसको ग्लूकोज, पानी, हमारे आर्मी के डॉक्टर प्रोसेस शुरू किया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि हम खुदाई करके उसके पास इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। तब तक एनडीआरएफ टीम ऑल्सो अराइव। हम लोगों ने एक और सिस्टम ट्राई किया जिसमें हमने एक नॉट बनाया जो बच्चे के हाथ में फंस सके और उसको पूरा कम्युनिकेशन देखते हुए उसको धीरे धीरे करके बच्चा कम्युनिकेट। ये बहुत था क्योंकि बच्चा चार्ज होने के बावजूद उस रिस्पॉन्ड भी, और जैसे जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे थे अपना हाथ लूप में डाल रहा था और उसमें एनर्जी बची थी। अगर उसका कोऑपरेशन नहीं रहता तो फिर शायद कुछ और ही होता। तो आप कहेंगे, एडवाइस देंगे इस तरह के एनवायरनमेंट को आप बार बार सब लोग सावधान रहें और अगर ऐसा कोई बोल तो हम लोग बंद कर दें। थैंक यू। हम 1-2 मिनट